नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से झुंझुनाई तो बजा रहे हैं, इसके अलावा किया ही क्या है उन्होंने? बस कांग्रेस की स्कीम्स का नाम बदलते रहते हैं। अब मोदी ने महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ये रख दिया है। महात्मा गांधी से ये चिढ़ते हैं, इन्हीं के गोडसे ने महात्मा को मारा था और आज गांधी जी का नाम हटाने का पाप ये पापी कर रहे हैं। पर यह सिर्फ नाम बदलने तक सीमित मुद्दा नहीं है। असल में मोदी सरकार काम के अधिकार की गारंटी देने वाले इस कानून को बदलकर राज्यों और मजदूरों दोनों के खिलाफ खड़ी है। इसमें केंद्र सरकार का कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है, राज्यों को खर्च ज्यादा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं और जो थोड़े बहुत लगे उन पर शर्त लगाने का महापाप किया जा रहा है। वो मनरेगा जो ग्रामीण भारत के लिए संजीवनी साबित हुआ, जिसने गांव देहात में लोगों को काम का अधिकार दिया, जिसने ग्रामीण रूरल इकोनॉमी जिसको कहते हैं पूरी तरह से बदल दी, उसको तबाह किया जा रहा है। पहली बात, मनरेगा अनस्किल्ड मजदूरों के लिए स्कीम थी जिसका बजट केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब नए प्रपोजल में बजट का 60-40 भार केंद्र और राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा। मतलब सिंपल तौर पर राज्य सरकारों को 40% खर्च वहन करना पड़ेगा। यह राज्यों के रेवेन्यू को तो तबाह करेगा ही, इसका सबसे बड़ा दुरुपयोग नरेंद्र मोदी जैसे लोग विपक्ष की राज्य सरकारों के खिलाफ करेंगे, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मतलब इस न्यू इंडिया में राज्य भुगतान करेंगे, फोटो मोदी जी खिंचाएंगे। दूसरा पॉइंट, मनरेगा मांग पर आधारित डिमांड बेस्ड स्कीम था, अब शर्तें लागू हो रही हैं। मनरेगा में अगर कोई मजदूर काम मांगता था तो केंद्र को उसे काम देना पड़ता था और उसका भुगतान करना पड़ता था। लेकिन ये जो नई स्कीम है ये डिमांड के आधार पर नहीं है, डिमांड के आधार पर काम नहीं मिलेगा। अब केंद्र के जो प्री डिटर्मिन्ड मानक होंगे और जो बजट आवंटित होगा उसके आधार पर मिलेगा। फंड खत्म, काम खत्म। रोजगार की लीगल गारंटी स्कीम को बदलकर अब केंद्र जो है अपनी प्रचार योजना चलाएगा और खर्चा राज्य सरकारें करेंगी। तीसरी बात, ग्राम सभाओं और पंचायतों को पूरी तरह से दरकिनार किया जा रहा है। याद रखिएगा, मनरेगा में जो काम होता था वो ग्राम सभाओं और पंचायतों के जरिए होता था, जो स्थानीय जरूरतों को, लोकल नीड्स को समझते थे, योजना बनाते थे और इससे जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी थी वो भी मजबूत रहती थी। अब नई स्कीम में जीआईएस टूल्स, पीएम गति शक्ति, केंद्र के डिजिटल नेटवर्क अनिवार्य हैं। स्थानीय प्राथमिकताएं तो छोड़ दीजिए, अब विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से फिल्टर होंगी। इसमें बायोमेट्रिक्स, जियो टैगिंग, डैशबोर्ड, एआई ऑडिट, ये सब होगा। मतलब हिंदुस्तान के वो लाखों ग्रामीण मजदूर, उनकी कितनी टेक्निकल प्रोग्रेस है वो आप जानते हैं, अब वो काम से वंचित रह जाएंगे। चौथी बात, 60 दिन के काम का निलंबन होगा और यह अनिवार्य तरीके से होगा। मतलब नई स्कीम में मौसम के नाम पर हर साल 60 दिनों तक काम नहीं मिलेगा। यह रोजगार की गारंटी है या मजदूरी पर नियंत्रण है? मतलब सरकार कानूनी रूप से कह रही है न कमाओ न काम करो, बस इंतजार करो। सरकार एक तरह से पब्लिक वर्क को रोककर मजदूरों को प्राइवेट सेक्टर में मजदूरी के लिए ढकेल रही है। मतलब सरकार खुद लेबर सप्लायर बन गई है। इससे मजदूर की आय, उनकी चॉइस, उनका हक सब कुछ छिनता है। असल में यह नई स्कीम जो है यह केंद्र सरकार को ज्यादा कंट्रोल देती है, राज्यों को ज्यादा खर्च करने के लिए मजबूर करती है, मजदूरों के अधिकार को छीनती है और जो बचे खुचे हैं उस पर शर्तें लगाती है। और यह साफ है कि हर बार की तरह इस बार भी मोदी की ये जो काली करतूतें हैं ये गरीब विरोधी हैं, भूमिहीन किसान विरोधी हैं, ये मजदूर विरोधी हैं और ये इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय ढांचे के विरोध में है। एक बात पूरी तरह से साफ है कि नरेंद्र मोदी इसका दुरुपयोग उन राज्यों के लिए जरूर करेंगे क्योंकि वो निर्धारित करेंगे कि कौन राज्य कितना काम कराएगा जहां पर गैर भाजपा की सरकारें हैं। इस तरह का कानून ना सिर्फ गरीब विरोधी है क्योंकि मनरेगा ने गरीबों के हाथ में ताकत दी थी, बल्कि ये पूरी रूरल इकोनॉमी की जो प्रोग्रेस है, उसका जो पावर है, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। हर बार अमीरों के लिए ही स्कीम बनाइएगा, कभी तो गरीबों का, मजदूरों का, भूमिहीन किसानों का ख्याल किया करिए मोदी जी। और महात्मा गांधी से इतनी चिढ़, सिर तो खूब झुकाते हैं गांधी के आगे, लेकिन नाम बदलने में 1 मिनट की देरी नहीं करते हैं। यह है आपका असली चाल, चरित्र और चेहरा।